तो इसीलिए भगवान कपिल कहते हैं उत्तम अधम और नीच जोनी में मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है। उत्तम जोनी कौन है? मनुष्य। अधम जोनी कौन है? जीव जंतु। नीच जोनी कौन है? छोटे छोटे जीव जंतु। क्योंकि मनुष्य प्रकृति की बस में आकर गलत कर्म करता है। हमेशा मानव जीवन नहीं मिलता। आज मानव जीवन है, कल नहीं मिलेगा। शास्त्रों में लिखा है 2 लाख मनुष्य का मृत्यु के बाद 1-2 मानव को मानव जीवन मिलता है। 2 लाख मनुष्य मृत्यु से 2 अच्छे भक्त या पवित्र मानव, उनको दोबारा मानव जीवन मिलता है। अभी 22 नरक पूर्ण हो गया पाप के कारण, इसलिए भगवान धर्म संस्थापना करेंगे। नरक तो नहीं तो जीव जाके कहाँ रहेंगे? सब लाइन में खड़े हैं, विचार नहीं हो पा रहा है। ये लिखा है शास्त्र में। 22 नरक पूर्ण हो चुका है। अभी बिना जल आहार से, बिना भोजन आहार से आत्मा यमपुरी में लाइन में है। ज्यादा पाप बढ़ रहा है, ज्यादा संख्या भी बढ़ रहा है। तो धर्म संस्थापना जरूरी है, नहीं तो ये जीवों का विचार कैसे होगा? इसीलिए तो कलयुग अंत होगा। जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना जल्दी युग का अंत होता है। जन गहरे सृष्टि नाश, ये लिखा है शास्त्र में। भविष्य शास्त्र में लिखा था भारत में सबसे ज्यादा लोक संख्या बढ़ेगा। समझते हैं? आज भारत विश्व में सबसे ज्यादा लोक संख्या देश है ना। जब भारत सबसे बड़ा 1 नंबर पर आएगा तब कल के अवतार होंगे, ये लिखा था। तो कल के अवतार आए हैं या नहीं आए? ठीक है, तो भगवान बिल्कुल इसी समय आने की समय है, इस शास्त्र में लिखा था। जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहेंगे तब कलयुग का अंत होगा, ये लिखा था शास्त्र में। लिखा है, कलयुग में नहीं लिखा है। वो आद्य सत्य युग यानी आज से लाखों लाखों वर्ष पहले ये शास्त्र लिखा है। और क्या प्रमाण? तो इसीलिए उत्तम मध्यम नीच जोनी में मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है। क्यों ना? मनुष्य प्रकृति की बस में होने के कारण मनुष्य अपना मन, इंद्रिय, षड रिपु, पंच इंद्रिय और मन को संयम नहीं कर पाता है। खुद मां को बताते, क्योंकि माता देवहूति अंतिम समय तक ये ज्ञान के बारे में जागृत नहीं थे। अपने पिता कर्दम को भगवान कपिल ने बोले, बाबा आप वनवास जाके वानप्रस्थ तपस्या में जाइए, मैं माँ का बात देखता हूँ। स्वयं भगवान और माँ को सांख्य योग के माध्यम में संसार कल्याण के लिए माँ को और ब्रह्मांड के लिए ज्ञान प्रदान किया। तो फिर जो मनुष्य अविद्या में पर्यवसित है, अविद्या अर्थ जो हमारे के लिए जरूरी नहीं है, माया मोह गर्भ दंभ अहंकार लोभ, ये हमारी के लिए अविद्या है। विद्या क्या है? न सत्यता, पवित्रता, सत्यवादिता, ये विद्या है। समर्पण भगवान से, ये विद्या है। भगवान कपिल कहते हैं स्वधर्म पालन करो। स्वधर्म क्या है? कौन बताएंगे? स्वधर्म, स्वधर्म क्या है बता पाएंगे? स्वधर्म भले घर में खाना पीना भोजन जो करते हैं ये स्वधर्म है। हाँ, उसमें स्वधर्म है, पर स्वधर्म का कई कई गुण है। जो मानव स्वधर्म पालन करते हैं उनको परमार्थ मिलता है। तो स्वधर्म क्या है? पहला स्वधर्म का लक्षण, ये जितने बैठे हैं सब मेरे पूज्य हैं, ये स्वधर्म का लक्षण है। सब समान है, छोटे बच्चा बच्ची में, आप बड़े धनी गरीब, संत साधु मनुष्य, सब में ब्रह्म है, सब में समानता है। सबको एक लक्ष्य से देखना चाहिए, ये स्वधर्म का पहला लक्षण। कोई माँ बोलेगा मैं थोड़ा पैसा वाले, कोई माँ बोलेगा मैं थोड़ा सुंदर, कोई माँ बोलेगा मेरा पास विद्या अध्ययन योग्यता है। ये नहीं सोचना चाहिए। कोई पुरुष भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए। कोई गरीब हो, दिन दुखी हो, कोई रास्ता में घूम रहा है, उनको भी देख के प्रणाम करो, क्योंकि सारा संसार ब्रह्ममय है।
भगवान कपिल कहते हैं, मां, सारा संसार में समानता देखने वाले जीवों का मैं बड़ा आदर करता हूं। सब समान है, जीव जंतु चींटी तक भी पैर लगे तो प्रणाम करो। रास्ता में चलते कोई चींटी देखे, उसको लेके अच्छा स्थान प्रदान, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है, तुमको मनुष्य जन्म मिला है। भगवान बोले पुत्रवत जीव जंतु को पालन करना चाहिए, मानव धर्म में लिखे हैं पुत्रवत, ये भाव होना चाहिए। सब समान है, दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये भेदभाव भूल जाओ, जाति धर्म वर्ण सब भूल जाओ। हमारी भागवत कहता है, भगवान बोले जो भक्त जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में सबको भूल के मेरा भजन करता है, मेरे को प्राप्त होता है। तो इसीलिए सनातन में जाति धर्म प्रथा कुछ भी नहीं है, भागवत महापुराण में लिखा है, मानव धर्म में लिखा है। मानव धर्म कल विचार करेंगे। तो इसीलिए सबको समान नजर में देखो, जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य सबको। ये नजर बड़ा खराबी है, नजर को लगाम दो, नजर में सात्विकता का प्रकाश करो। सात्विक, कोई लोग बोलते हैं मेरे पड़ोसी मेरा शत्रु है, कोई लोग बोलते हैं वो मेरे विरुद्ध में लगता है। पर भक्त क्या कहता है, मानव धर्म क्या कहता है, भगवान कपिल क्या कहते हैं, बोले हे मानव, तेरा कोई शत्रु नहीं है, किसी को बैरीपण में ना देखो, भला वो शत्रु है। शत्रुत्व को मित्रता का आचरण करो, क्योंकि शत्रु इंद्रिय के कारण शत्रुता सृष्टि हुआ है, और इंद्रिय सबसे बड़ा बुरा तत्व है जो हमारी पास है। तो इंद्रिय कहता है वो शत्रु है, तो भगवान कहते हैं कोई शत्रु नहीं है, सब मित्र है। शत्रु को मित्रता का आचरण करो। हाँ, तुमको अगर कोई बुरा बोलता है, बुरा करता है, उस स्थान छोड़ दो, उससे ना मिलो, उससे संपर्क ना करो। ना शत्रु है, ना मित्र है, ना संपर्क है, क्या प्रकार। तो इसीलिए शत्रुता बैरी भाव छोड़ दो, स्वधर्म। आज का विचार स्वधर्म कौन पालन करते हैं, आर्य लोग पालन करते हैं, सनातनी पालन करते हैं। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या भागवत पठन माधव नाम भजन करेंगे वो सत्ययुग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या भागवत पठन माधव नाम भजन आप लोग को सत्ययुग का मानव बना देगा।